हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली हुई है उसमें हमने जो है कल एक नया चैप्टर शुरू किया था, संख्याओं पर आधारित समस्याएं। तो आज उसकी दूसरी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि हमारा जो है केवीएस का एग्जाम आने वाला है और केवीएस में हमारी रीजनिंग पूछी जाती है। और रीजनिंग आपकी कहीं भी पूछी जाए, किसी भी एग्जाम में पूछी जाए, ये जो है सीरीज आपको हेल्प करेगी सभी जगह, क्योंकि टोटल जो है टाइप जो है हमने रीजनिंग के सभी चैप्टर के और जितने भी टाइप हो सकते हैं सभी इसमें जो है इंक्लूड किए हैं, सभी जो है इसमें संग्रहित किए हैं। तो ठीक है, आज हम देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है आज ये जो चैप्टर है हमारा आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 256 है। संख्या 5, 6, 1, 2, 3, 4 में अंकों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के भीतर अंकों को आरोही क्रम में लगाने के बाद उनके बीच होंगे। कभी आरोही क्रम में लगाने के बाद पूछेगा, कभी अवरोही क्रम में लगाने के बाद पूछेगा, कभी ये पूछेगा कि संख्या में कितने अंक परिवर्तित होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम किस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। 5 संख्या है हमारी, 5, 6, 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक के बीच कितने उतने ही अंक है जितने की संख्या के भीतर। देखो, इसमें इसे निकालने का एक तरीका है कि शुरुआत में जो अंक है उससे हम गिनती शुरू करके देखते हैं कि उससे आगे कौन सी संख्या हमारी आएगी। पहले इस तरह देखेंगे दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, उस फिर देखेंगे दाईं तरफ से। ठीक है, 5 से बाद में 6 होगा, 5, 6 एक जोड़ा हो गया। फिर 5 से करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होने का। 5 फिर 5 से नहीं होने का, 6 से देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होने का। फिर 1 से देखेंगे 1, 2। ठीक है, हो गया। फिर 1 से क्या होगा 1, 2, 3। फिर 1 से हो गया 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर 2 से देखेंगे 2, 3, 4। यहाँ तो 2 से क्या होगा 2, 3। ठीक है, 2, 3, 4। ठीक है, फिर 3 से देखेंगे 3, 4। ठीक है, अब हम ये तो हो गया हमारे इस साइड से जोड़े। अब इस तरफ से देखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, 3, 4, 5, 6 एक ही हो गया। 2, 3, 4, 5 एक 2 से हो गया। 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 तो ऊपर जुड़े होंगे 3, एक ही हो गया 4, एक ही हो गया 5, एक ही हो गया 6, एक ही हो गया 7 और एक ही होगा 8, एक ही होगा 9। तो कितने जोड़े होंगे 9 ऐसे जोड़े हैं। 9 ऐसे जोड़े हैं जिन्हें जितने की संख्या के भीतर अंकों को आरोही क्रम में लगाने के बाद उनके बीच होते हैं। तो आरोही क्रम में मतलब है कि बढ़ता हुआ क्रम। 3 से बाद में 4 आएगा, 4 से बाद में 5 आएगा, 5 से बाद में 6 आएगा, 1 से बाद में 2 आएगा। तो ऐसे हमारे 9 जोड़े हैं जिनकी वजह से 5 से बाद में 6 आ गया, फिर 1 से बाद में 2 आ गया। ठीक है, आ गया। फिर 1 के बाद में 2, 1 के बाद में 2, 2 के बाद 3 आ गया, 1 से 3 हो गया 1, 2, 3। फिर 1, 2, 3, 4। फिर 2 से देखेंगे 2, 3, 2, 3, 4। फिर 3 से 4, 4 से 3 से 4। ठीक है, और फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, फिर 2, 3, 4, 5। तो ऐसे हमारे 9 जोड़े हमें तैयार हो गए। 9 जोड़े हमारे पास है ऐसे कि जिनके जो है अब आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो उनके बीच में इतने ही अंक आएंगे जितने जो है हमारे आरोही क्रम में लिखने पर आते हैं। ठीक है, अगर हम देखो, अगर हम 5, 7, 2, 3 और 10 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन हमारे जो है ये बिल्कुल क्रम नहीं बना। तो अगर हम बीच में इस तरह लिख दें 1, 5, 3, तो देखेंगे 1, 2, 3, तो हमारा जो है बीच में इतने ही अंक है जितने होने चाहिए। यहाँ पे 2 की जगह 5 है, लेकिन ये जो है 2, 1 और 3 का जोड़ा हमारा बन रहा। तो इसे इस तरह हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 257 देखेंगे। संख्या 5, 8, 3, 1, 6, 4, 9 में ऐसे कितने अंक है जो प्रारंभिक अंक से उतनी ही दूर है जितने कि उनको बढ़ते क्रम में लिखने पर होते हैं। अब संख्या में दी गई 5, 8, 3, 1, 6, 4, 9। ठीक है, अगर हम इन्हें बढ़ते क्रम में लिख दें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। पहले इसमें सबसे छोटी संख्या है 1, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 4, फिर उसके बाद है 5, फिर उसके बाद है 6,
उसके बाद है 8, उसके बाद है 9। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे नहीं है, ये नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, एक 6 मैच कर रहा। 6 पहले भी 1 2 3 4 5वें स्थान पर था, अब भी 1 2 3 4 5वें स्थान पे है। 6 बिल्कुल वहीं पर है, उसके बाद 6 भी है, और उसके बाद क्या है 9। 6 के बाद क्या है 9। 9 पहले भी 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर था, अब भी 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर है। ठीक है, हमने इन्हें बढ़ते क्रम में लिख दिया। जब भी 6 और 9 का स्थान नहीं बदला, 6 और 9 बिल्कुल सेम स्थान पर है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कितने अंक है, तो 6 है और 9 है, तो कितने अंक है? 2 अंक ऐसे हैं जिनका स्थान वो का वही है, चाहे उन्हें आरोही क्रम में लिख लो चाहे बढ़ते क्रम में लिखो। उन्हें जो है अगर हम किसी क्रम में लिखेंगे तो उसी क्रम में हमें जो है 6 और 9 मिलेंगे। तो ऐसी संख्या हमारी कितनी है? 2 है। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 है हमारा। संख्या 91 25 67 84 में पहले और 5वें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो इसी प्रकार दूसरे और छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। इसी क्रम को आगे पुनः क्रमबद्ध करने के बाद दाएं से चौथा अंक कौन सा होगा? पहली क्लास में भी हमने इसी तरह क्वेश्चन किए थे, तो जो भी कंफ्यूजन उसमें रह गया था तो आज सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो हमारी संख्या क्या दी गई है? 9 1 2 5 6 7 8 4। इसमें कहा कि पहले और 5वें। 5वां कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले को 5वें से बदल दिया, दूसरे को छठे से बदल दिया, तीसरे को 7वें से बदल दिया और चौथे को 8वें से बदल दिया। इस प्रकार जो हमें चेंज करना है पहले, तो चेंज कर देंगे। तो पहले को किसने बदला? 5वें से। 5वां कौन सा है? 6। तो 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 और फिर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ तक आ गया। 6 7 8 4 यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब 6 के स्थान पर पहला लिखना, तो मतलब 9 फिर 1 फिर 2 और 5, ये हमारी पूरी संख्या होगी। ठीक है, जो चेंज करने के बाद संख्या ही हमारी ये आ गई। ठीक है, पहले के स्थान पर छठा लिख दिया, छठे के स्थान पर पहला लिख दिया, फिर दूसरे के स्थान पर 7वां लिख दिया, 7वें के स्थान पर दूसरा रख दिया, सॉरी पहले के स्थान पर 5वां रख दिया, 5वें के स्थान पर पहला रख दिया, दूसरे के स्थान पर छठा रख दिया और छठे के स्थान पर दूसरा। इस तरह जो हमने चेंज कर दी। अब पूछा कि अब जो ये व्यवस्था बनी, ये क्रम बना, करने के बाद दाएं से चौथा अंक, दायां मैंने बताया था कि आपका राइट हैंड, जिस तरह आप बोर्ड की तरफ को देख रहे हैं, आप कॉपी की तरफ को देख रहे हैं, आप या पेपर की तरफ को देख रहे हैं, तो आपका राइट हैंड से जो है हमारा जो है दायां हाथ है, राइट हैंड जो है वो दाएं तरफ से है। तो दाएं से चौथा पूछा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा अंक हमारा क्या है? चौथा अंक हमारा है 9। तो दाएं तरफ से चौथा कौन सा हो जाएगा? 9। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 259 है हमारा। संख्या 9 4 2 7 6 1 5 3 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? क्या है? 9 4 2 7 6 1 5 3। ठीक है, अंकों को बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ, बाएं से दाएं आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद है हमारे 3, उसके बाद है 4, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 भी है और उसके बाद है हमारे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने कहा कि आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो अपरिवर्तित हमें पूछा, देखो 9 के स्थान पर 1 आ गया, ठीक है, 9 के स्थान पर 1 आ गया, 4 के स्थान पर 2 आ गया, 2 के स्थान पर 3 आ गया, 7 के स्थान पर 4 आ गया, 6 के स्थान पर 5 आ गया, 1 के स्थान पर 6 आ गया, 5 के स्थान पर 7 आ गया, 3 के स्थान पर 9। तो कोई भी सब जो है परिवर्तन हो गया, कोई भी ऐसा नहीं आया कि जिसका परिवर्तन ना हुआ हो। जो भी कोई भी ऐसी संख्या हमारे पास नहीं आई जो अपरिवर्तित नहीं हुई हो, अपरिवर्तित
नहीं हुई हो, मतलब अपरिवर्तित नहीं हुई हो, वो की वही रही हो, उसका स्थान जो का त्यों रहा हो, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा शून्य। शून्य, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्थान नहीं बदला हो, जिसका स्थान वो का वही रहा हो। ठीक है, तो क्यों? 9 के स्थान पर 1 आ गया, 4 के स्थान पर 2 आ गया, 2 के स्थान पर 3 आ गया, 7 के स्थान पर 4 आ गया, 6 के स्थान पर 5 आ गया, 1 के स्थान पर 6 आ गया, 5 के स्थान पर 7, 3 के स्थान पर 9। तो सभी का चेंज हो गया, सभी जो है चेंज होगी, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अपरिवर्तित हो। ठीक है, नोट करो। आप फिर नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 है, सबसे अलग क्वेश्चन हमारा है। यदि संख्या 6, 3, 9, 4, 2, 7, 5 में प्रत्येक अंक को पिछले अंक से बदल दिया जाए और फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा? मतलब जो भी हमारे पास अंक है, क्या अंक है हमारा? 6, 3, 9, 4, 2, 7, 5। इन सभी अंक को पिछले अंक से बदल दिया जाए, मतलब एक कम, उससे पिछला अंक। 6 से पिछला अंक कौन सा होगा? 5। 3 से पिछला अंक कौन सा होगा? 2। 9 से पिछला अंक कौन सा होगा? 8। 4 से पिछला अंक 3। 2 से पिछला अंक 1। 7 से पिछला अंक 6। 5 से पिछला अंक कौन सा होगा? 4। तो ये पिछले अंक हो गए इनके। ठीक है, ये हमने चेंज कर लिया। अब फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद क्या है? 8 लगाने। तो दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा? तो दाएं छोर से तीसरा अंक हमसे पूछा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा अंक ये क्या होगा? ये हमारा तीसरा अंक होगा। दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा? 5 हमारा दाएं छोर से तीसरा अंक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे। ये हमारा चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो गया। 10 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से किए और 10 क्वेश्चन में हमने इसमें सब कुछ समझ लिया कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। आप जो है एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एग्जाम में, सभी एग्जाम में जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।